जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी। देखिए भैया जी, विषय बड़ा गंभीर है। कहा जाता है कि भारतवर्ष ने पिछले 10,000 वर्षों में किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत तो बड़ा अहिंसावादी देश है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और भाई मेरे, ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो इतिहासकार कह रहे हैं जो भारत से कभी ना कभी अपनी थूत पिटवाए हैं। देखिए, कहते हैं सत्य कड़वा होता है, कड़वी लग रही है। सत्य कड़वा नहीं होता है भाइयों, सत्य तो बड़ा ही मीठा होता है। बस कहने का लहजा मीठा या कड़वा हो सकता है। हमारा लहजा थोड़ा कड़वा है बस। सत्य लेकिन बड़ा मीठा है। जो इतिहासकार, जो अंग्रेज ये कह रहे हैं, जो वामपंथी ये कह रहे हैं कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, वो भारत से अपनी थूत पिटवा चुके हैं। उदाहरण अंग्रेजों का ही ले लीजिए। अत्तिला दी हूणों में जो राजा हुए थे। अब देखिए, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, हूण आदि ये कुषाण वगैरह जितने भी थे भारत के ही थे। ये भारतीय क्षेत्र थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था, भूभाग उस समय काल अवधि के अनुसार देखना चाहिए, ना कि आज के हिसाब से। तो ये भारत थे, तो इन्होंने रोमन साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। पूरा का पूरा हंगरी तो हूणों का है। ठीक। अब देखिए, यदि कोई वामपंथी बनकर के, लेफ्टिस्ट बनकर के कोई मुस्लिम इतिहासकार कहता है कि भैया भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत बड़ा शांति प्रिय देश है, भारत ने सभी को समाहित किया है, तो भैया वो भी कान खोल के सुन लेना। तिल्ली बिल्ली लगा करके कान में घुमा करके उसको, कि भूल गए प्रतिहार साम्राज्य अरब में जाकर के मारा था नागभट्ट और बप्पा रावल के संग ने हाहाकार मचा दिया था। ठीक है भैया, सताओगे तो मार खाओगे। फिर भी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि नहीं, भारत ने तो सबको आत्मसात किया है। देखिए, इसको स्थिति को लास्ट में समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो भैया, चोल साम्राज्य को भूल गए क्या? राज चोल, राजेंद्र चोल, राजराज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, अरे कितने बड़े बड़े शासक रहे हैं ये चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत पूरा का पूरा था। अब इस दक्षिण भारत को छोड़िए, श्रीलंका पहले तो आधा को जीता, फिर सारा श्रीलंका जीत लिया। और ये मालदीव वगैरह, ये जो द्वीप है ना भारत में, आप जो छोटे छोटे मालदीव वगैरह जो देखते हैं आप, और ये अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि ये जो द्वीप हैं, ये सब चोल साम्राज्य के अंतर्गत थे। चोल साम्राज्य की तूती बोलती थी। चोल झील कहा जाता था इस समुद्र को भी। तो भैया, दिमाग में से पहले तो यह बहम निकाल दो कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब तक यह समझाया आपने कि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत बढ़ता रहा, भारत के टुकड़े टुकड़े होते रहे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। और जब सरकारें बदली और इस मंशा की, इस अवधारणा की सरकारें आई कि नहीं, तुम्हारी आजादी जब तक ही है, जब तक हमारी नाक टच नहीं होती है, तुमसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने देश के स्वतंत्र हो। यदि तुम्हारी वजह से हमें परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, धर्म को परेशानी होगी, हमारे नागरिकों को परेशानी होगी, तो बख्शा नहीं जाएगा। सरकारों ने इस चीज को बता भी दिया है। अभी तो कश्मीर पर जो विवाद था उसको निपटाया है, बाकी पीओके की भी बारी है। और उससे पहले जो सरकारें थी जो इस चीज को मानती थी, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो उन्होंने तो बंटाधार कर दिया था देश का। अब हां, यह बात समझने की है कि भारत ने बेवजह किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी को नहीं सताया। देखिए, सनातन धर्म ऐसा है कि जियो और जीने दो, स्वतंत्र रहो, बुद्धिमान बनो, श्रेष्ठ बनो, मनुष्य बनो, पाखंड मत करो, अधर्मी मत बनो। अधर्मी बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। सनातन धर्म यही सिखाता है। आज का ऐतिहासिक तथ्य कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। रीगल भारत का कार्य यही है कि जो इतिहास में जो गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं उनको उखाड़ फेंकना, और ये आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। आप रीगल भारत की सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या सपोर्ट करोगे आप, कैसे कर सकते हो? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, फ्री में सब्सक्राइब होता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ता है, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे से, उत्साह बढ़ता है। और यदि आप सक्षम हैं, रीगल भारत की मदद करना चाहते हैं, तो रीगल भारत को ज्वाइन करके, मेंबरशिप लेकर के रीगल भारत की मदद कर सकते हैं।
कोई सुपर स्टिकर वगैरह दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।